हाय हाय नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसा है? योग आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी देता हूँ। और ये जानकारी आपका इस किताब का है। ये जो किताब है बाबा साहब अम्बेडकर रियल लाइफ स्टोरी, आप देख रहे होंगे। इस किताब को मैंने लिखा है। तो ये जो किताब देख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर रियल लाइफ स्टोरी, इस किताब को मैंने लिखा है। इस किताब में आपको मैं कुछ जानकारी देता हूँ, बहुत ही शानदार जानकारी, एक से एक जानकारी है इसमें। ये अमेजन पर उपलब्ध है, आप लोग वहाँ से मंगा के पढ़ सकते हैं। इसमें एक कहानी है, ग्रंथ और गृहस्थी। इस कहानी क्या है आपको बताते हैं। एक बार की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर समझे कि केस लड़ रहे थे। जब वो वकील थे तो वो केस लड़ रहे थे, तो वो एक केस के लिए उनको 500 रुपया मिला। और 500 रुपया मिला तो क्या हुआ कि बाबा साहब सारे पैसे लेके आए और ला करके, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, एक बार की बात है कि बाबा साहब समझे कि जब लंदन से पढ़ के आए तो लॉ ऑफ कॉलेज इंग्लैंड नामक ग्रंथ के 5 भाग खरीद लाए। और खरीद कर लाए और क्या किए, उसको पढ़ने लगे। जब पढ़ने लगे तो रमाबाई इधर खाना बना रही थी। और खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते खाना वाना तैयार हो गया, सारे लोग खाना वाना खा के रेडी हो गए। और बाबा साहब बाकी बाकी बचे थे और रमाबाई भी उनके इंतजार में बैठी हुई थी। तो रमाबाई ने खाना निकाल करके रख दी खाने के लिए, और बाबा साहब पढ़ने में व्यस्त हैं। तो मस्त थे पढ़ने में अपना। तो रमाबाई ने कई बार उनको टोका कि खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। तो खाना खा लीजिए कई बार जब उन्होंने टोका, तो उसके बाद से एक बार क्या हुआ, गुस्से में आकर बोले, तुमको कुछ आता पता है? तुम जानते हो कुछ? तुमको कुछ नहीं आता है। तुम क्या? बाबा साहब बोले, अरे क्या खटखट लगा रखी हो? तुमको पता नहीं है, इतना महंगा मैंने किताब खरीद के लाया 500 रुपये का। मैं इतना महंगा 500 रुपये का किताब खरीद के लाया। मैं इतना पृष्ठ पढ़ूंगा तभी उसके बाद ही खाना खाऊंगा। तो रामाबाई ने कहा, अच्छा ठीक है। रमाबाई ने कहा, एक बताइए। ठीक है। रमाबाई ने कहा, एक बताइए कि पति पत्नी की तरफ ध्यान देना चाहिए, बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए, घर गृहस्थी में ज्ञान ध्यान देना चाहिए, ऐसा क्या उस पृष्ठ में लिखा है क्या? ऐसा उस किताब में लिखा है क्या? तो बस मुझे इतना बताइए। तो रमाबाई ने कहा, बाबा साहब हंसते हुए, उसमें बाबा साहब सर उठा करके रमा की तरफ देखे और दोनों हंसने लगे। और फिर इसके बाद से बाबा साहब उठ कर आकर के खाना खाए। इसी तरह से एक और कहानी इनके इंटरेस्टिंग इस किताब में है कि एक बार बाबा साहब केस लड़ रहे थे तो उनको 300 रुपया मिला। और उसमें उस ज़माने में 300 रुपया बहुत ज़्यादा होता था। तो 300 रुपया लेके आए और सारे पैसा ला करके रमाबाई को दे दिया। कहा कि ये लो और मुझे गिन के बताओ कितना है। और रमाबाई ने क्या किया कि 20-20 की समझे 11 गड्डियाँ बना के रख दी। और कहा कर लीजिए हो गया उनको, बाबा साहब को। बाबा साहब ने कहा कि मैं इसको पूछा हूँ, इसको गिन के बताओ कितना है। तो वो हंसते हुए बोली, मैं कोई पढ़ी लिखी थोड़ी हूँ कि मुझे पता है कितना है, आप लाओ आप जानो। तो फिर दोनों बाबा साहब उनके तरफ देखे तो दोनों हंसने लगे। तो बाबा साहब ने कहा कि अच्छा हुआ कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, नहीं तो तुमने मुझे बहुत परेशान किया होता। एक बार की और बात इसी तरह से कि बाबा साहब जब पढ़ने में जब पढ़ने चालू कर देते, पढ़ाई चालू कर देते, तो पढ़ने में इतने वो तल्लीन होते थे कि उनको समय नहीं मिलता था। वो ध्यान ही नहीं देते थे क्या हो रहा है, क्या अगल बगल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ कि एक बार की बात है कि बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ने में व्यस्त थे, और रमाबाई आकर के उनसे कुछ कहा। तो क्या हुआ कि तो रमाबाई क्या करती थी, रमाबाई को उनकी पढ़ाई देख करके बहुत उनकी बात खटकता था, उनको बहुत दुख होता था। तो क्या करती थी, वो डांट करके समझो गर्म होकर के बोलती थी, कभी कभी बोल देती थी, तेज बोलती थी बाबा साहब को। तो बाबा साहब कहते थे कि तुम मेरी पढ़ाई में मैं विघन मत डालो, तुम मेरी पढ़ाई में अगर बाधा डालोगे तो समझ लेना मैं दूसरी शादी कर लूँगा। तो कहते थे कि ठीक है, तू जितना शादी करना है जाके कर लो, लेकिन मैं अपने घर में किसी की पाँव रखने नहीं दूंगी। अगर कोई मेरे घर में पैर रख दिया तो मैं उसकी टाँग तोड़ दूंगी। इस पर ऐसे बाबा साहब देख करके हंसने लगते थे, दोनों लोग आपस में देख हंसने लगते थे। इनकी बहुत सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग इस कहानी है इस किताब में। और आप लोग इस किताब को मंगाइए, पढ़िए, बहुत ही शानदार किताब है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ।
एक एक इसमें ऐसे सारे कोटेशन है, एक एक बहुत ही तरीके से लिखा गया है कि ऐसे कोटेशन है जिसको पढ़ करके आप हैरान हो जाओगे। जैसे कोटेशन आपको बताता है इसमें, बाबा साहब ये काम इसमें कहा तो बाबा साहब ने कहा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जब तक देश का एक बड़ा वर्ग इस तरह दयनीय दशा में रहेगा तब तक देश की तरक्की नहीं कर सकता है, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। बाबा साहब देखिए, बाबा साहब की एक बात है, उन्होंने कहा है, बाबा साहब को हर पल एक वाक्य याद रहता था, महान व्यक्ति महान कार्य करने के लिए पैदा होते हैं, मौज मस्ती करने के लिए नहीं। इसलिए वो अपनी सारी शक्तियाँ और ऊर्जा इसी दिशा में लगाते थे। ये उन्होंने खुद लिखा हुआ अपनी ऑटोबायोग्राफी में। उन्होंने एक बात बोला है कि देश दुनिया का माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है, यदि समय की रफ्तार के साथ न चलकर हम मानव कल्याण से परे निरर्थक मुद्दों में ही उलझे रहे तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। ऐसा उन्होंने विचार दिया, बताया, आदेश, ऐसा उन्होंने संकेत किया है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग तो आजकल फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम में भेजते हैं, उससे समय नहीं मिल रहा है, 5-6 घंटा डेली का जा रहा है। इसके ऊपर भी मैंने बहुत बड़ी किताब लिखी है, द मैजिक ऑफ हैबिट, वो किताबें छप रही है, आने वाली है। उस किताब में मैंने बताया कि हम लोग डेली अपना कितना घंटा वेस्ट कर रहे हैं, और उस समय को यूज करके अगर हम किसी स्किल में लगाएं, कोई काम में लगाएं, तो हम बहुत बड़ा एक इमारत खड़ा कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। किताब जल्दी आएगी, आपको मैं बता दूंगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय।